और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये संदेश है कि देश में भाईचारा हो, अमन चैन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो हमारी परंपरा रही है उसके अनुरूप ये देश चले। आज देश चुनौतियों से भरा है। सफेद टोपी का मतलब अलग से नहीं है, कांग्रेस सेवा दल की ये पहचान है। कांग्रेस सेवा दल की देश में आता है सफेद टोपी जो आजादी के समय से चला। कैद जिंदा में शहादत के हवालों में रहे, भी पहना कर ऐ वतन हम भी तेरे चाहने वालों में रहे। हाकिमों कम करो महंगाई की कड़वाहट को, जायका कुछ तो गरीबों के निवालों में। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज, मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय, बिहार के मुख्यालय में, जो कि आपको ये सदाकत आश्रम में मौजूद है। यहाँ कांग्रेस के कुछ गणमान्य लोगों के साथ हम बैठक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? संतोष श्रीवास्तव, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल। और आपके गणमान्य मित्र और कांग्रेस के कुछ साथियों से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल है, आप रिपब्लिक डे को किस तौर पर देखते हैं? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 15 अगस्त को यह देश को आज़ादी मिली, लेकिन हमारा जो संविधान वो 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। गणतंत्र दिवस हम उस रूप में मनाते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता की जो बात हम करते हैं, अपने संविधान पे चलने की जो बात करते हैं, वो गणतंत्र दिवस जब से 1950 में हुआ और तब से हमको ये अपना संविधान मिला, तो उसके ही उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये संदेश है कि देश में भाईचारा हो, अमन चैन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो हमारी परंपरा रही है उसके अनुरूप ये देश चले। आज देश चुनौतियों से भरा है और ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं और उनके संदेशा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कांग्रेस जन समर्पित हैं और लोगों में फिर से खुशहाली, अमन चैन कायम हो, इस अवसर पर यही संदेशा है। सर, अगला सवाल है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में, ये राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं किस ओर जा रही है, गणतंत्र दिवस को किस तरह मना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस तो उल्लास का है, खुशी का माहौल का है और आज देश में कुछ तत्वें, फिरका प्रस्ती तत्व इस देश के गंगा जमुनी संस्कृति को रोकना चाहती है, उस पर जो है प्रहार कर रही है। ऐसे में हम कांग्रेस जन जो हैं, आम जन के हित में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की इस जो हमारी बड़ी पार्टी है उसको चरितार्थ करने के लिए अभी हम कल से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत राहुल जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम हम कांग्रेस के साथ ही करेंगे। अगला सवाल अंकल से, आप बताएं कि जो बनाया गया गणतंत्र दिवस जिस तरह मनाया जाता है सिद्धांतों से, और जो इसका सूत्र लिखा गया बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या आपकी? पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी भी है और सरस्वती पूजा भी है और गणतंत्र दिवस। सबसे बड़ी बात, जो पूरे देश में, राष्ट्र में जो आजादी का जो उत्सव हम मना रहे हैं आज, और वर्तमान जो 9 वर्षों से जो हमारे पूर्वजों ने, जो फ्रीडम फाइटर ने जो संस्थाएं, जो विरासत खड़ी की, इसको ध्वस्त करने पे लगी हुई है सरकार। तो इस चीज को रोकने के लिए, और अभी आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा नेतृत्व में, तो उसी बिहार में भी यात्रा चल रही है और इसी को लेके हम चलेंगे और बढ़ते हुए इस पर्व को, उल्लास को मनाते हुए आप सभी को शुभकामनाएं। अगला सवाल आपसे है सर, ये सफेद टोपी का क्या मतलब है? अभी मतलब आपसे ये प्रश्न, सफेद टोपी का मतलब अलग से नहीं है, कांग्रेस सेवा दल की ये पहचान है। कांग्रेस सेवा दल की देश में आता है सफेद टोपी जो आजादी के समय से चला आ रहा है। नेहरू जी भी पहना करते थे, कांग्रेस सेवा दल के जो संस्थापक थे वो भी पहनते थे, हम लोग भी पहनते हैं। तो अभी वर्तमान समय में आप हर पार्टी इसको किस तरह मना रही है, आप लोग किस मजबूती से मना रहे हैं? कांग्रेस ये बताइए। हम लोग तो गणतंत्र दिवस बहुत ही मजबूती से मना रहे हैं। मेरे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा कर रहे हैं और गरीबी को उठाने के लिए, गरीबी जो बेरोजगार जो हमारे IT सेल में
कितने इंजीनियरिंग बैठे हुए हैं उसको नौकरी से निकाल दिया गया। आज बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो वादा मोदी जी का कहाँ चला गया। मैं उनसे मांग करता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगार को नौकरी कब देंगे। अगर नहीं देना है तो आप क्यों झूठ मूठ का अपने मंच के माध्यम से आपने अलॉटमेंट कर दिया है। मैं यही सब बोलना चाहता हूं। और मेरे राहुल गांधी जी 30 तारीख को कश्मीर में अंतिम यात्रा, वहां पद यात्रा खत्म करने जा रहे हैं। मैं उनका बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। एक ऐसा राहुल गांधी है जो उसे पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा करके दिखा दिया। वो सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय कांग्रेस। अगला सवाल आपसे है सर, गणतंत्र दिवस को आप किस उल्लास से देखते हैं? इस बार क्या नया आपने उल्लास है आपने? इस बार उल्लास नहीं, जब से क्या हम लोगों को संविधान मिला तब से हम लोगों के अंदर में हर्षोल्लास के साथ में हर साल मनाते हैं, मनाते आए हैं, मनाते रहेंगे और मना रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा के लिए आज हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, उस कविता में आपका पूरा कंक्लूजन है। कैद जिंदा में शहादत के हवालों में रहे, ऐ वतन हम भी तेरे चाहने वालों में रहे। हाकिमों कम करो महंगाई की कड़वाहट को, जायका कुछ तो गरीबों के निवालों में रहे, जायका कुछ तो गरीबों के निवालों में रहे। ये सारा चीज कंक्लूड कर दिया हमने इसमें। अगला और आखिरी सवाल आपसे है सर कि गणतंत्र दिवस के बाद स्वतंत्रता दिवस के बीच में ये और चुनाव भी नजदीक है, चुनाव को हटा दीजिए या जोड़ भी सकते हैं, उस बीच में क्या संकल्प से आगे बढ़ेंगे देश के लिए? अभी आपको जैसा कि मैंने कहा कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई है, और जिसके लिए केंद्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे और कि जनता को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उसके लागत का मूल्य मिले, महिला का सुरक्षा का ध्यान हो। इन बातों को लेकर के हम अभी से अगले स्वतंत्रता दिवस पर इस अभियान को हम चलाएंगे, जन जन को जागरूक करने का काम करेंगे। तो जैसा कि इस पूरे बातों से ये मुझे निष्कर्ष निकल के आता है कि ये नेहरू जी के इतिहास को लेते हुए साथ में और अनेक कांग्रेस पार्टी के इतिहास को लेते हुए चलेंगे। सफेद टोपी का भी एक मतलब है, यहाँ अच्छी कविता सर ने गाई और मूलभूत सिद्धांत ये निकल के आता है कि गरीबी, बेरोजगारी, अस्पृश्यता, ऊंच नीच को खत्म करना है और कांग्रेस को आगे लेके चलना है, फिर से रिवाइव करना है, कांग्रेस को इंटैक्ट करना है और आगे लेके चलना है। यही समझ में आता है। तो इससे आगे बढ़िए और आगे की सोचिए, कांग्रेस यही कहती है और कांग्रेस वापस लौटेगी, ये भी इनके उल्लास और इनका एक इच्छा लगता है। तो इसी तरह के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप फेसबुक पेज पे देखेंगे इसको तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबक खैर, धन्यवाद।